इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती। इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती। मुस्तफ़ा नहीं होते तो जिंदगी नहीं होती। खुद चराग बन के जलो वक्त के अंधेरों में। खुद चराग बन के जलो वक्त के अंधेरों में। मियाँ भीख के चरागों से रोशनी नहीं होती। मियाँ भीख के चरागों से रोशनी नहीं होती। ये है पैगाम दिया मेरे आला हजरत ने, दीन के गद्दारों से दोस्ती नहीं होती। दीन के गद्दारों से दोस्ती नहीं होती। एक शेर मुझे बहुत पसंद है, आपको भी पसंद आए तो सुभान अल्लाह कह सकते हैं। अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो। अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो। संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओ। अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो। संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। मांगते फिरते हो अगियार से मिट्टी का चराग। मांगते फिरते हो अगियार से मिट्टी का चराग। अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए हमने। अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए हमने। हजरात, हमारा और आपका ताल्लुक जिस मजहब से है, ये मजहब आफाकी मजहब है। ये मजहब अंबिया अलैहिमुस्सलाम का पसंदीदा मजहब है। ये मजहब कायनात बनाने वाले रब्बे कदीर का पसंदीदा मजहब है। ये मजहब जो सलामती की बात करता है। ये मजहब अमन की बात करता है। ये मजहब भाईचारे की बात करता है। ये अब मजहब हैवान को इंसानियत की राह पे गामजन करने की बात करता है। ये मजहब इंसान को इंसानियत की मेराज तक पहुंचाने की बात करता है। लेकिन अफसोस, आज हमारा नाम तो मुसलमान है, मगर हमारी जिंदगी में इस्लाम है कि नहीं, इसे सोचने की जरूरत है। आज हमारी बेटियों का नाम मुसलमान है, मगर उनका किरदार इस्लामिक है कि नहीं, ये सोचने की जरूरत है। किसी अंग्रेज से किसी ने पूछा था, बता दुनिया की सबसे अच्छी कौम कौन है? कहा मुसलमान। कहा दुनिया की सबसे बदतरीन और पिछले तबका की कौम कौन है? कहा मुसलमान। कहा यह कैसे हो सकता है? एक ही कौम अच्छी भी हो, एक ही कौम बुरी भी हो। कहा अच्छी इसलिए है कि दुनिया की सबसे बड़ी किताब कुरान भी उसके पास है, और दुनिया के सबसे अजीम इंसान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी उनके पास है। और बुरी इसलिए है कि कुरान रखती है वो कौम, मगर कुरान की तिलावत नहीं करती है। कुरान पे उनका अमल नहीं है। वो नबी का कलमा तो पढ़ते हैं, मगर नबी के सीरत पे चलने वाले नहीं बनते हैं। आज जरूरत इस बात की है, जहां पूरी दुनिया में चाहे मास मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश हर जगह चल रही है। आप ईमानदारी से बताएं, इतने मुसलमान यहाँ पर बैठे हैं, आप बताएं ईमानदारी के साथ, पूरे मजमे में साहब कम से कम 500 लोग यहाँ पर मौजूद होंगे, मर्द औरत बच्चे बूढ़े। क्या कोई नौजवान खड़े होकर ऐसा कह सकता है, मौलाना इस्लाम को देखना हो तो मुझे देख लीजिए, मौलाना इस्लामी तालीमात को देखना हो तो मेरी जिंदगी को देख लीजिए, मौलाना कुरान की तालीमात को देखना हो तो मेरी जिंदगी को देख लीजिए? मगर अल्लाह अल्लाह, वो सहाबा हैं, वो सहाबा हैं जिन्हें देखकर कुफ्फार कहते थे, जब सहाबा इतने अच्छे हैं तो इनके मुस्तफा कितने अच्छे होंगे, इनके मुस्तफा कितने अच्छे होंगे। नबी ने फरमाया, असहाबी कन्नुजुम बिअय्यहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे असहाब सितारों की तरह हैं, तुम इनमें जिनकी पैरवी करोगे कामयाब हो जाओगे। गौर से सुनना, हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम इस्लाम लाने से पहले यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे। इतने बड़े आलिम, कहते हैं मैं मदीना में था, आका की आमद मदीने में हुई, नारा लगा, बुरीदा असलमी ने झंडा हाथ में थामा था, हर तरफ ये तराने गाए जा रहे थे, ताला अल बदरो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मादा अलिल्लाह दाई। मुस्तफा जाने रहमत मदीने में पहला खिताब फरमा रहे थे। मैंने कहा चलो जरा मुसलमानों के पैगंबर के चेहरे को देखता हूँ, चलो जरा मुसलमान
मुसलमानों के पैगंबर की गुफ्तगू को सुनता हूँ। आखिर ये कैसा पैगंबर है जिसकी सारी मुखालफत के बावजूद जो भी इसके करीब होता है उसी का हो जाता है, जो भी उसकी सोहबत में बैठता है उसी का हो जाता है, जो भी उसकी गुफ्तगू को सुनता है उसी का दीवाना हो जाता है। बच्चा उसके पास जाए उसी का हो जाए, कोई औरत गुफ्तगू करे तो उसी की हो जाए, जो उससे मिले उसी का हो जाए। लोग कहते हैं कि आंखों में जादू है, लेकिन चलो जरा चलकर तो देखे ये आंखें कितनी हसीन है। मैं भी तो तौरेत का आलिम हूँ, तौरेत का इल्म मेरे पास है। याद रखिएगा ये एक जाहिल की बात नहीं है, ये उस जमाने के यहूदियों के सबसे बड़े आलिम की बात है। याद रखें हजरते दुरूद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल कम बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने सलाम यहूदियों के सबसे बड़े आलिम हैं। कहते हैं मैं आका की मजलिस में पहुंचा, सहाबा की झुरमुट में मदीने में पहला खिताब मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह यहूदी भी सुनने के लिए आए हैं, नसरानी भी सुनने के लिए आए हैं, पूरा मदीना सुनने के लिए आया है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने सलाम कहते हैं मैंने जब आका के चेहरे को देखा तो चेहरा देखकर समझ गया कि ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता है, ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता है। आका ने जो सबसे पहला पैगाम दिया वो ये दिया, ऐ लोगों एक खुदा की इबादत और परस्तिश करो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, एक खुदा की इबादत और परस्तिश करो। अल्लाह अल्लाह। अब आप जरा सा सीने पे हाथ, ए बेटा ए बच्चा ए लड़का बैठो, खूब इत्मीनान से ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, बच्चा को ला करके बैठाओ। माशाअल्लाह हमारी जमात के एक अच्छे सना खान, माशाअल्लाह अच्छी नात पढ़ने वाले। हर बच्चा नात पढ़े, हर बच्चे को अल्लाह ताला नात पढ़ने की तौफीक बख्शे। जाहिर सी बात है हमारे यहाँ नात से मोहब्बत इतनी है, इतनी मोहब्बत है कि जाहिर सी बात है आपका चेहरा इधर से उधर हो जाता है। ऐसे भी शैतान नहीं चाहता कि कोई नौजवान तकरीर सुने। उसकी वजह यह है उसे मालूम है पूरी रात जलसों में शायरी हो तो लोग एक शेर भी याद करके नहीं जाएंगे, वाह वाह आह आह करके घरों को चले जाएंगे। नात भी सुनिए, सुनने से ईमान में ताजगी पैदा होती है, मगर तकरीरें उससे ज्यादा सुनिए उससे किरदार बेदार होता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने सलाम कहते हैं आका ने जो पहला खिताब फरमाया, कहा ए लोगों एक खुदा की इबादत करो, एक खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं है। ये तो हम तौरेत में जानते थे। फिर उन्होंने कहा पहला काम ये करो कि भूखों को खाना खिलाओ, भूखों को खाना खिलाओ और पूरी दुनिया में सलाम को फैलाओ, लोगों के लिए सलामती को आम करो। जब मैंने इतना सुना तो मैं समझ गया ये इंसान भी सच्चा है और इसकी बातें भी सच्ची हैं। कहते हैं अब्दुल्लाह इब्ने सलाम कि मैंने इन्हीं बातों को सुना और आका करीम के हाथों में हाथ दिया, कहा आका जी आप भी सच्चे हैं और आपका मजहब भी सच्चा है, मुझे कलमा पढ़ाइए और पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। अब सवाल ये उठता है ऐ मुसलमानों हमारे पास क्या है? ना हमारे पास चेहरा नबी वाला है, ना हमारे पास किरदार नबी वाला है, ना हमारे पास कैरेक्टर नबी वाला है। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम मुर्ग मुसल्लम बिरयानी खाकर सो जाएं, समाज भूखा रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है? साहब हम मस्जिदों में आजाने हो, मस्जिदों को नहीं जाए, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम ये सोचते हैं साहब हमारी जिंदगी का आलम यह है कि हमारी बेटियां हिजाब नहीं पहनती, मगर हम मुल्क में हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आजान सुनकर मस्जिदों को नहीं जाते, मगर हम मस्जिदों की अजमत की लड़ाई और लाउड स्पीकर पे आजान की लड़ाई लड़ रहे हैं। फज्र के वक्त मुसलमान मस्जिदों को आबाद नहीं करते, मगर आज हम मस्जिदों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुसलमान शादी में खूब जहेज मांगते हैं, मगर सुन्नते मुस्तफा की लड़ाई लड़ रहे हैं। नबी की सुन्नत को हम चेहरों पर नहीं सजाते, मगर
मगर नबी की गुलामी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या ये हकीकत नहीं है कि इस्लाम में नमाज बाद में फर्ज है, इस्लाम में रोजा बाद में फर्ज है, इस्लाम में हज व ज़कात बाद में फर्ज है। इस्लाम में अगर सबसे पहले कुछ फर्ज है तो तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना, शिक्षा ग्रहण करना, तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। किसने कहा? इस्लाम ने कहा। मुसलमान हो तालीम याफ्ता बनो, मर्द हो तालीम याफ्ता बनो, औरत हो तालीम याफ्ता बनो। तालीम हासिल करना कंपलसरी है। या रसूलल्लाह कब से पढ़े? बच्चा बालिग होगा तो नमाज पढ़ेगा, बच्चा बालिग होगा तो रोजा रखेगा, साहब इस्तिताअत होगा तो हज करेगा, साहब निसाब होगा तो ज़कात देगा। मगर या रसूलल्लाह तालीम कब से हासिल करे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक। अब मैं जरा ठहर के आपको बताना चाहूंगा, आज जमाना बहुत तरक्की कर गया है। आज आपके पास पढ़ने के लिए बेहतरीन इदारे मौजूद हैं, मदरसों में बेहतरीन कमरे मौजूद हैं, खाने के लिए बेहतरीन खाना, नाश्ता करने के लिए बेहतरीन नाश्ता, चाहे स्कूल हो या मदरसा हो, चाहे कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो। आज आपके पास पढ़ने के लिए क्या नहीं है? बेहतरीन कोचिंग सेंटर आपके पास है, पढ़ाने के लिए बेहतरीन असातिज़ा आपके पास है, पढ़ने के लिए बेहतरीन लाइब्रेरी आपके पास है, पढ़ने के लिए बेहतरीन इदारे कॉलेज यूनिवर्सिटी आपके पास है। मगर जब नबी ने ऐलान किया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। बताइए हाफिज एजाज साहब किबला, आप बताएं क्या उस वक्त मुसलमानों के पास कोई यूनिवर्सिटी थी? मुसलमानों के पास कोई बिल्डिंग थी? मुसलमानों के पास कोई इदारा था? पूछे आप हजरत अल्लामा असलम सिवानी साहब किबला से, हुजूर मुसलमानों के पढ़ने के लिए क्या उस वक्त कोई किताब थी? कहेंगे मौलाना न किताब है, न लाइब्रेरी है, न लिखने के लिए कलम है, न लिखने के लिए कॉपी है, न खाने के लिए खाना है, न पीने के लिए पानी है, न पहनने के लिए कपड़ा है। जो लोग मदीना गए होंगे, मदीने में आपने मस्जिद नबवी में सुफा भी देखा होगा। जो आज मस्जिद नबवी में शामिल हो गया है, मस्जिद नबवी के बाहर सुफा चबूतरा है, और उसी सुफा जैसे चबूतरे पे पढ़ने के लिए अबू बकर भी आ गए हैं, हजरत उमर भी आ गए हैं, उस्मान गनी भी आ गए हैं, मौला अली भी आए हैं, अबी हुरैरा भी आए हैं। सहाबा पढ़ने के लिए आ गए हैं, मगर पढ़े तो क्या पढ़े? वाह वाह वाह, पढ़ने के लिए आ गए, पढ़े तो क्या? मुफ्ती अफरोज साहब किबला बैठे हैं, पूछिए पढ़ने के लिए आ गए। बुखारी है नहीं, पढ़ेंगे? वाह वाह वाह, तिरमिजी है नहीं, पढ़ेंगे क्या? अभी पूरा कुरान नहीं उतरा है, पढ़ेंगे क्या? सुनो मेरी माँ बहनों, तुम भी सुनो। आज तो हम इतना सब कुछ होकर क्या बने, मगर उनके पास कुछ नहीं। अल्लामा असलम सिवानी साहब कहेंगे सुल्तान रजा, वो लोग कॉपी की जगह पत्थर लेकर आए थे, पत्थर लेकर आए थे, कॉपी की जगह खजूर की छालों को लेकर आए थे, चमड़े को लेकर आए थे। साहब ईंट के टुकड़ों से लिखना उनका मशगला था। आलम ये था, हजरत अबी हुरैरा से किसी ने पूछा हुजूर जब आप लोग आका से पढ़ने गए तो न कुरान है न हदीस है, फिर आप लोग पढ़ते क्या थे? कहा हजरत अबी हुरैरा कहते हैं हमारी किताब भी मुस्तफ़ा थे और हमारे उन्वान भी मुस्तफ़ा थे, हमारी किताब भी मुस्तफ़ा थे, हमारे उन्वान भी। तकबीर, नारे रिसालत, सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस। इस एक जुमले पे पूरा जलसा कुर्बान हो जाए। वाह 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 वाह, खूब याद रख, क्या कहा? हमारी किताब भी मुस्तफ़ा थे, हमारे उन्वान भी मुस्तफ़ा थे। पढ़ने की तबीयत करती तो आका के किरदार को पढ़ लेते थे, और सुनने की तबीयत करती तो आका की गुफ्तगू को सुन लेते थे। हम में का हर शख्स ये कोशिश करता आका जो कर रहे हैं उसे भी लिखा जाए, और आका जो कह रहे हैं उसे भी लिखा जाए, उसे भी लिखा जाए। अब
सुनिए साहब, अगर मैं बहुत गहराई में जाऊं तो बहुत वक्त लगेगा, मगर 2 मिनट में सुने। सबसे ज्यादा हदीसें किससे मरवी है? हजरत अबी हुरैरा से। बुखारी उठाइए, तिरमिजी उठाइए, नसई उठाइए, इब्ने माजा उठाइए, साहब आप जितनी हदीस की किताबें उठाइए, सबसे ज्यादा हदीसें हजरत अबी हुरैरा से मरवी हैं। हजरत अबी हुरैरा कहते हैं, जब हमें भूख लगती ना तो आका को देखते तो भूख मिट जाती थी, जब प्यास लगती आका को देखते प्यास मिट जाती थी। हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं होता, मगर हम सुफ़ा को इसलिए नहीं छोड़ते कि न जाने आका कौन सी तालीम हमें देने वाले। हम इसलिए नहीं छोड़ते, न जाने आका कौन सी तालीम हमें देने वाले हैं। आज तो हमारे मदरसे के बच्चे 2 दिन छुट्टी लिए, महीनों दिन बाद आएंगे। कॉलेज से निकले 5 दिन, 1 महीना बाद आएंगे। बाप फी जमा करते करते परेशान है, बेटा मोबाइल पे रिचार्ज करा के मूवीज और फिल्म देखते देखते परेशान है। तालमेल कहीं से बैठने को तैयार नहीं है। आज बेटों का भी ज़हन आवारा, बेटियों का भी ज़हन आवारा। लेकिन आओ, इसलिए मैं कहना चाहूंगा, उन सहाबा के पास चलो जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं। हजरत अबी हुरैरा कहते हैं, महीनों दिन बाद कोई खाना आका की बारगाह में लाके देता तो आका हमें देते और हम उसे खाकर भूख मिटा लेते थे। हजरत अबी हुरैरा कहते हैं, एक बार महीनों से मैं भूखा था, ऐसा लगा कि अब जिस्म से रूह निकल जाएगी। मैं मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजे पे खड़ा हो गया, कोई तो होगा जो मेरी गुफ्तगू को सुनकर, मेरी हालत को देखकर रहम खाएगा, कुछ खिला देगा। कहते हैं, मैं मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजे पर खड़ा था, महीनों से भूखे हैं, सबसे ज्यादा हदीसों के रावी हैं। कहते हैं, महीनों से भूखा था, इतने में अबू बकर सिद्दीक आए, सलाम किया, एक मसला पूछा, उन्होंने जवाब दिया, मसला बताया, चले गए। लेकिन जो पेट का मसला था ये हल नहीं हो पाया। इतने में हजरत उमर फारूक चले आ रहे हैं। कहते हैं, हजरत अबी हुरैरा, मैंने उन्हें भी सलाम किया, कुरान की एक आयत पूछी, उन्होंने भी सलाम का जवाब दिया, कुरान की आयत बताए, चले गए। अब मेरा पेट का जो मसला था वैसे ही रह गया। इतने में कौनैन के ताजदार, अहमद मुख्तार, मदीने के मुस्तफा, हम सब के आका व मौला, सरकारे कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। हजरत अबी हुरैरा कहते हैं, आका को देखकर मैं मुस्कुरा दिया। आका करीब आए, कहा, अबी हुरैरा बता तेरा क्या मसला है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा एक सवाल है, उसका जवाब बता दीजिए। सलाम किया, सवाल पूछा, आका मुस्कुराए, सलाम का जवाब दिया। कहा, अबी हुरैरा तेरे सवाल का जवाब बताऊं या तेरे पेट की भूख मिटाने का इंतजाम कर दो? हजरत अबी हुरैरा मचल गए, कहा, आका जी आप तो अपनी उम्मती के दिलों के राज को भी जानते हैं। आका जी, असल मसला सवाल का नहीं, असल मसला पेट का है। तभी तो मेरे इमाम कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खोदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दरूद। अरे आका, तो अब गरीबों के गमगुसार सारी बातों को जानते हैं। आका ने कहा, अबी हुरैरा अंदर आओ, बुला कर ले गए। कहा, पता लगाओ घर पे कुछ है। जब घर गए पता चला अम्मी आयशा के पास, अल्लाह अल्लाह साहब, अम्मी जान के पास दूध का प्याला कहीं से तोहफे में आया है। हजरत अबी हुरैरा घर से दूध का एक प्याला लेकर के चले हैं, का एक प्याला लेकर के चले हैं। आका करीम की बारगाह में आते हैं, अर्ज गुजार होते हैं, आका जी ये एक प्याला दूध बतौरे हदिया किसी ने भेजा है। आका फरमाते हैं, दूध के प्याले को रख दो। हजरत अबी हुरैरा कहते हैं, भूख इतनी लगी थी कि दूध देखकर मेरे लब खुद ब खुद खुल जाते थे, लेकिन आका का हुक्म था, प्याला रख दिया। आका ने कहा, अबी हुरैरा जाओ और सुफ़ा पे जितने सहाबा बैठे हैं सबको बुला करके लेकर के आओ। अब जरा सुनना, ये आज की बात नहीं है, ये उस वक्त की बात है जब सहाबा सुफ़ा पे थे और किसी के घर खाने के लिए खाना नहीं था, एक ही प्याला दूध है। आका ने जब कहा, अबी हुरैरा जाओ बुला करके ले आओ, अबी हुरैरा कहते हैं, मैं परेशान था, एक ही प्याला दूध है और 70 सहाबा सुफ़ा पे बैठे हैं, लेकिन नबी का हुक्म था, मैं जानता था सारी दुनिया की बात गलत हो सकती है।
आका जो फरमा दे वो होकर के रहता है, आका जो फरमा दे होकर रहता है। अभी हुरैरा कहते हैं मैं गया, कहा ए मेरे साथियों चलो, आका ने तुझे दूध पीने के लिए बुलाया है। सारे सहाबा उठे और अपनी जगह से चल पड़े। मस्जिद नबी में आकर सफ बांध करके बैठ गए। बुरा न मानिएगा, अल्लामा असलम सिवानी साहब एक प्याला दूध ले और कहें मरकन में जलसा सुनने आने वालों, सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ये एक प्याला दूध है, सब लाइन से आओ पीते जाओ। लोग कहेंगे बेवकूफ, हाजी अब्दुल जब्बार साहब कहेंगे सुल्तान रजा तुझे पता नहीं है, अरे एक प्याला दूध तो मेरा बेटा पी जाता है, मेरा पोता पी जाता है। मगर सहाबा आपकी मोहब्बत पे कुर्बान, सहाबा दूध को नहीं देख रहे थे, पिलाने वाले मुस्तफा को देख रहे थे, पिलाने वाले आका को देख रहे थे। 70 सहाबा सफ बांधे बैठे हैं। सब्र का आलम ये है, सब्र का आलम ये है, ये दुनिया की सबसे बड़ी खानकाह है और दुनिया के ये साहब सबसे बड़ी खानकाह और ये अव्वल सफ के मुरीद और सबसे बड़े पीर मेरे मुस्तफा है, सबसे बड़े पीर मेरे मुस्तफा है। अल्लाह अल्लाह, सहाबा बैठ गए। आका फरमाते अबी हुरैरा प्याले को उठाओ, पिलाना शुरू करो। अब जो महीनों से भूखा है वो दूध के प्याले को लेकर पिलाना शुरू करता है। अबी हुरैरा कहते हैं कभी मैं दूध को पिलाता, जब पिला लेता फिर देखता कि दूध कितना है और पीने वाले का पेट भरा के नहीं भरा। अबी हुरैरा कहते हैं लोग दूध पी लेते और जितना दूध नबी ने दिया था उतना दूध प्याले में मौजूद होता। अल्लाह अल्लाह, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, जब 69 सहाबा ने दूध पी लिया तब हजरत अबी हुरैरा सबसे पूछते हैं बताओ कि कोई ऐसा भी है जिसका पेट नहीं भरा हो? नहीं अबी हुरैरा, अब पेट में जर्रा बराबर जगह नहीं है। अल्लाह अल्लाह, अब यहाँ कोई बाइकवाड नहीं है, अब यहाँ पर कोई फारवार्ड नहीं है, अब यहाँ पर कोई अमीर नहीं है, अब यहाँ पर कोई गरीब ही नहीं है, यहाँ पर न कोई कोरोना वायरस है, न यहाँ पर कोई झूठ का साहिबा है, बल्कि एक ही प्याले में सारे सहाबा ने अपने लबों को लगा दिया है, सारे सहाबा ने अपने मुंह को लगा दिया है। किसी ने ये नहीं कहा प्याला अलग हो, गिलास अलग हो, चम्मच अलग हो, बर्तन अलग हो, एक ही प्याले में 69 सहाबा ने दूध को पिया। हजरत अबी हुरैरा कहते हैं अब बारी मेरी थी। आका ने कहा अबी हुरैरा अब आप पियो। हजरत अबी हुरैरा पीना शुरू करते हैं। कहते हैं जूं ही लब को हटाया आका ने कहा और पियो। मैंने फिर पिया, फिर आका ने कहा और पियो। मैंने और पिया, आका ने कहा और पियो। मैंने कहा आका जी अब पेट में जर्रा बराबर जगह बाकी नहीं है। आका पूछते हैं मेरे सहाबा तुम में का कोई भूखा तो नहीं है, तुम में का कोई प्यासा तो नहीं है? सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह नहीं। आका फरमाते हैं इजाजत हो तो मैं भी पी लूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इजाजत हो तो मैं भी पी लूं। हाय हाय, सुनो पैगाम, क्या बात, नबी का पहला पैगाम, वो पीने वाले जरा पड़ोसियों को देख लेना कोई प्यासा तो नहीं है, वो खाने वाले जरा आस पास देख लेना कोई भूखा तो नहीं है, वो कपड़ा पहनने वाले जरा बगल में देख लेना कोई नंगा तो नहीं है। इस्लाम की शहजादियों और शहजादों, आज आपको ये पैगाम लेकर जाना है। आका करीम है, आज तक आपने नहीं देखा होगा कोई इमाम मुक्तदी का जूठा पीने को तैयार हो, कोई पीर मुरीद का जूठा पीने को तैयार हो, कोई उस्ताद शागिर्द का जूठा पीने को तैयार हो, कोई मालिक अपने रियाया का जूठा पीने को तैयार हो, मगर ये मुस्तफा जाने रहमत है जिन्होंने 70 सहाबा के पिए हुए दूध और प्याले को उठाया और अपने लबों को लगाया और पीना शुरू किया और पीकर बताया ये इस्लाम है जहां बैकवर्ड और फॉरवर्ड नहीं देखा जाता, जहां ऊंचा और नीचा नहीं देखा जाता, जहां अमीर और गरीब नहीं देखा जाता, जहां पीर और मुरीद नहीं देखा जाता, जहां उस्ताद और शागिर्द नहीं देखा जाता। यहाँ हाल ये है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, अरे ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। नारे तकबीर, अरे जरा इस्तेमाल कीजिए सब लोग हाथ उठा के। नारे रिसालत, सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब क़िबला सिवानी
वाह। तो दुनिया की सबसे बड़ी खानकाह के सबसे बड़े पीर ने पैगाम दिया, ए लोगों याद रखना अपने दस्तरखान पे गरीबों को जगह देना, अपने दस्तरखान पे यतीमों को जगह देना, अपने दस्तरखान पे इल्म हासिल करने वालों को जगह देना। याद रखना जूठे का शायबा न रखना। अगर तुम बहुत बड़े हो ना तो बड़ा बनने के लिए दौलत की जरूरत नहीं, बड़ा बनने के लिए किरदारे मुस्तफा की जरूरत है, बड़ा बनने के लिए अखलाके मुस्तफा की जरूरत है, बड़ा बनने के लिए सीरत मुस्तफा की जरूरत है। अब मुझे ठहर कर कहने दो, ऐ लोगों, वो सहाबा जो महीनों भूखे रहते थे, वो सहाबा जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं था, वो सहाबा जो पढ़ने के लिए पहुंचे थे तो लिखने के लिए कलम नहीं, लिखने के लिए कापी नहीं, उन्होंने नबी की बारगाह में सुफ़ा जैसे चबूतरे पे बैठकर साहब पूरा कुरान पत्थरों पे लिख डाला, पूरा कुरान खजूर की छालों पे लिख डाला। वो सहाबा जिन्होंने भूखे प्यासे रहकर पत्थरों पे लिखकर, खजूर की छालों पे लिखकर, चमड़े के टुकड़ों पे लिखकर पूरा कुरान भी हम तक पहुंचा दिया और नबी की पूरी हदीसें भी हम तक पहुंचा दी, नबी की जिंदगी का एक एक लम्हा हम तक पहुंचा दिया। तभी तो मेरे इमाम कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अब आप जरा सा सोचे, जहां पे कुछ नहीं था, जिस यूनिवर्सिटी के पास छत नहीं है, जिस यूनिवर्सिटी में पंखा नहीं है, जिस यूनिवर्सिटी में खाना नहीं है, जिस यूनिवर्सिटी में पानी नहीं है, वहां पढ़ने वाले नबी की बारगाह में अबू बकर आए हैं, सिद्दीक बन गए हैं, उमर आए हैं, उमर आए हैं, फारूक आजम बन गए हैं, उस्मान आए हैं, जुन्नुरैन बन गए हैं, अली आए हैं तो इल्म के शहर बन गए, इल्म के शहर बन गए हैं। अब आप जरा सा सोचें, आज मेरी कौम के नौजवानों, तुम्हारे पास क्या नहीं है, क्या नहीं है? आज तुम्हारे पास बेहतरीन खाना, बेहतरीन लंच। आपने देखा होगा हमारी माए बहनें सुबह को उठ जाती हैं, बेटा उठो उठो उठो, उठाती हैं, मुंह हाथ धुलाती हैं, बेहतरीन कपड़ा पहनाती हैं, लंच बॉक्स तैयार करती हैं, सारा इंतजाम डिनर का सब कुछ इंतजाम करने के बाद बेहतरीन सूप पहनाती हैं। जब स्कूल में बच्चे जाते हैं तो बेहतरीन VIP गाड़ी में बैठते हैं, किताबें पीछे हैं और स्कूल में कालीन बिछे हुए हैं। अब बच्चे कालीन पे चलते हैं, लेकिन ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, याद रखिएगा, जो गरीब बच्चे हैं वो मदरसे में पढ़ते हैं। अब उनके पास कपड़ा भी अच्छा नहीं, लिबास भी बेहतर नहीं, कोई ड्रेस भी नहीं, लेकिन जब ये पढ़ने के लिए निकलते हैं तो फर्क यही है, जो लोग वहां पढ़ने के लिए गए उनके कदमों के नीचे कालीनें बिछी होती हैं, और जो कुरान पढ़ने के लिए निकलते हैं उनके कदमों के नीचे फरिश्तों के पर बिछे होते हैं। कितना फर्क है, यही फर्क है साहब। मैं आपको बताना चाहूंगा असल में तालीम है क्या, तालीम का मकसद क्या है। आज के जलसे से आपको पैगाम लेकर जाना है। हर बाप की ये ख्वाहिश है मेरा बेटा पढ़ लिख करके कामयाब बने, हर माँ की ख्वाहिश है मेरा बेटा पढ़ लिख कर कामयाब बने, हर बाप की अरमान है बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, साइंटिस्ट बने, समाज का एक ऊंचा व्यक्ति और ऊंचा इंसान बने। मैं भी कहूंगा बनना जरूरी है, लेकिन याद रखना जब बात तालीम की आए ना तो याद रखना तुम फिर भूख का ख्याल न करना, खाने की फिक्र न करना, कपड़े की फिक्र न करना। जब बात तालीम की आए, तेरा बाप तुझे पैसा भेजे या न भेजे, लेकिन तुम तालीम की फिक्र करना, एजुकेशन की बात करना, शिक्षा की फिक्र करना। जमाना कहे तेरे बाप ने पैसे नहीं भेजे, तू घर चला जा, कहना नहीं हम तो उस सहाबा के मानने वाले हैं जिन्होंने भूखे रहकर तालीम हासिल की है, तो आज उनके इल्म से जमाना चमक रहा है, आज उनके किरदार से दुनिया को नई जिंदगी मिल रही है। तालीम का
मकसद क्या है, ये तालीम आखिर हासिल क्यों करते हैं। अल्लाह 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 के नबी फरमाते हैं अल इल्मु नूरुन, इल्म एक नूर है, इल्म एक रोशनी है, इल्म एक प्रकाश है। तुझे मालूम है तालीम की जरूरत क्यों है या रसूल अल्लाह, क्यों? रब्बे कदीर फरमाता है यो ज़क्कीकुम, ताकि तालीम के जरिया तुम्हारे दिलों को साफ सुथरा बना दिया जाए, इल्म के जरिया तुम्हारे माहौल को अच्छा बना दिया जाए, इल्म के जरिया तुम्हारे किरदारों करेक्टर को अच्छा बना दिया जाए। इल्म का मकसद ये है इंसान इंसानियत की मेराज तक पहुंच जाए। बगैर तालीम के इंसान नहीं भल कर सकता हलाल क्या है हराम क्या है, बगैर इल्म के इंसान नहीं जान सकता अच्छा क्या है बुरा क्या है। यही वजह है इस्लाम ने कहा हल यस्तविल लजीना यालमून वल लजीना ला यालमून, तुम क्या समझते हो पढ़े लिखे और जाहिल दोनों बराबर है? ऐसा नहीं हो सकता। उतुल इल्मा दर्जात, जो पढ़ेगा उसके रुतबे को बढ़ा दिया जाएगा। अब चाहे कॉलेज में पढ़े या मदरसे में पढ़े, कॉलेज में पढ़ेगा डॉक्टर बनेगा, कॉलेज में पढ़ेगा इंजीनियर बनेगा, कॉलेज में पढ़ेगा प्रोफेसर बनेगा, कॉलेज में पढ़ेगा साइंटिस्ट बनेगा, और मदरसे में कुरान पढ़ेगा हाफिजे कुरान बनेगा, तो मस्जिद में जाकर कौम का इमाम बनेगा। साहब मदरसे में हदीसे मुस्तफा पढ़ेगा, कौम में जाकर के आलिम दीन बनेगा, मदरसे में फिक्र पढ़ेगा, कौम का मुफ्ती बनेगा। याद रखिएगा इल्म इधर भी है इल्म उधर भी है। साहब बगैर इल्म के कहीं सा सरोकार नहीं है। लेकिन याद रखिएगा तालीम का मकसद ये नहीं है कोई इंसान डॉक्टर हो और रात को शराब की बोतलें हाथ में ले लेता हो, शराब के नशे में डूब जाता हो। लोग कहेंगे पढ़ा लिखा है मगर चरित्रहीन है, किरदार अच्छा नहीं है। कोई पढ़ी लिखी महिला हो, डॉक्टर हो या प्रोफेसर हो, मगर उसकी जिंदगी में अय्याशी हो, उसकी जिंदगी में अय्याशी हो, रात को सिगरेट पीती हो, नशे में डूब जाती हो। याद रखिएगा आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। आज ऐसा ही हो रहा है। आज लोग कहते हैं मौलाना आप लोग मदरसों में इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाते?